यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ईपीएफओ एग्ज़ाम 2020 5 सितंबर 2021 को लिया गया था। इसमें 120 क्वेश्चंस हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स है। जनरल स्टडी के क्वेश्चंस उसे हम डिटेल्स में देखेंगे और जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट्स नहीं है उनका केवल आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑप्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 बी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी, क्वेश्चन नंबर 4 ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन सी, क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन ए करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 7 बी, 8 बी, 9 बी, 10 डी, क्वेश्चन नंबर 11 ऑप्शन ए, 12 बी, 13 सी, 14 सी, 15 डी, क्वेश्चन नंबर 16 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17 ऑप्शन सी, 18 बी, 19 डी, 20 बी, क्वेश्चन नंबर 21 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 22 डी, 23 ए, 24 ए, 25 सी, 26 ए, 27 सी, 28 डी, क्वेश्चन नंबर 21 बी ऑलरेडी हम लोग देख लिए हैं इसको। अब इसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर होंगे। 22 डी, 23 ए, 24 ए, 25 सी, 26 ए, 27 सी, 28 डी, 29 सी, 30 1 GB का मतलब होता है 1024 MB। नाउ स्टार्ट जनरल स्टडी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 31 वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे? 9 जनवरी 1905 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटते हैं और इसीलिए हम लोग हर एक साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। और आने के बाद यह 1 साल तक भारत में भ्रमण करते हैं, 1 से 1.5 साल तक। और फिर आता है 1916 का साल, जब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी को भी इनवाइट किया गया था। तो महात्मा गांधी जी जब इनवाइट वहाँ हुए तो इन्होंने देखा कि जो राजा महाराजा आए हुए थे, क्योंकि राजा महाराजा भी इनवाइट थे। मदन मोहन मालवीय कोई बड़े राजा महाराजा के बेटा नहीं थे, लेकिन बीएचयू बनाने के लिए उनको पैसों की ज़रूरत थी। तो उन्होंने जो पैसे चंदा के तौर पे इकट्ठा किए थे वो राजा महाराजाओं से लिए थे। तो राजा महाराजा भी इनवाइट हुए थे अपने घोड़े, हाथी और सोना चांदी पहनकर। तो गांधी जी ने जब ये सब देखा कि भाई एक गुलाम देश में उसके लोग इस तरह से कैसे रह सकते हैं, और इन्होंने तो पूरे इंडिया में पिछले 1.5 सालों से गरीबी ही गरीबी देखी थी, तो इन्होंने उनके अपोज में बोलना स्टार्ट किया। तो फाइनली एनी बेसेंट को इनका माइक लेकर कहना पड़ा कि रहने दीजिए सर, आप बाद में बोलिएगा। तो इसमें सब इसका सूटेबल आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कि गांधी जी ने जो सबसे पहला जो जन समुदाय को संबोधित किया था भारत में वो 1916 में किया था, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के स्थापना के समय। और 2015 में तो ये गांधी जी लौटे ही थे अफ्रीका से। तो ये रिलेटेड इन्फॉर्मेशन था गांधी जी से। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है? सो इसके सही आंसर हो जाएंगे शाहिद अमीन। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट्स है। गांधी एज महात्मा, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट, ईस्टर्न यूपी, 1921-22। यह चोरी चोरा से रिलेटेड डॉक्यूमेंट है जिसमें कि शाहिद अमीन ने लिखा था गांधी एज महात्मा। शो क्वेश्चन नंबर 32 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 भारत की स्वतंत्रता के समय निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ था तो उस समय जेबी कृपलानी जो थे वो कांग्रेस के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 34 वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था? सो सहजानंद, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 पीरपुर रिपोर्ट 1938 किसने प्रस्तुत की थी? मुस्लिम लीग ने। ये डॉक्यूमेंट्स है, इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इन 1938 एंड 1939 द मुस्लिम लीग ट्राई टू ब्रिंग लाइट टू द ग्रीवांसेस ऑफ मुस्लिम एंड मुस्लिम ग्रुप्स इन इंडिया। ओके, सो इसका सही आंसर हो जाएगा पीरपुर रिपोर्ट का मुस्लिम लीग ने प्रस्तुत किया था। क्वेश्चन नंबर 36 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से संबंधित तथ्यों में से कौन सा सही नहीं है?
यानी कि गलत पूछा गया है। तो ऑप्शन सी जो है इसमें गलत है। यह सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से अबाध्य है, ये गलत है। एनजीटी का जो गठन था वो 2010 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा प्राक्कलन समिति का अधिदेश है? सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। यह इस संबंध में प्रतिवेदन देती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 30, 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। क्वेश्चन नंबर 31, वेयर डिड गांधी जी पुट इन हिज फर्स्ट मेजर पब्लिक appearance after returning from South Africa in 1915? 9 जनवरी 1915 को गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया आते हैं। शो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। क्वेश्चन नंबर 32, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ गांधी एज महात्मा? शाहिद अमीन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया? शो जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34, ड्यूरिंग 1931 अंडर हुज लीडरशिप डिड अ स्ट्रॉन्ग किसान सभा मूवमेंट डेवलप इन गया डिस्ट्रिक्ट? ऑप्शन बी सहजानंद। क्वेश्चन नंबर 35, हु प्रपोज द पीरपुर रिपोर्ट? 1938, सो मुस्लिम लीग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फ्लोइंग फैक्ट्स pertaining to the National Green Tribunal is not correct? So option C correct answer, it is bound by the procedures laid down under the Code of Civil Procedure. This is a false statement. Question number 37, which one of following is the mandate of Committee on Estimate? Option A correct answer, it reports on what economics improvements in organization efficiency or administrative reforms consist with the policy undertaking the estimate may be इफेक्टेड। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार वर्ष 2021-22 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि निम्नलिखित में से कितनी रहेगी? यह 11.5% किया गया था, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। इसका डिटेल्स में डॉक्यूमेंट्स है, मैं नीचे में दिखाऊंगा आपको। सो वेट सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नीति आयोग शब्द का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। 1 जनवरी 2015 को यह फाउंड हुआ था प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके। शो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे का कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है? तो इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा राज्यों के गांवों को सम्मिलित किया गया है। नो, उड़ीसा तो गंगा के लाइन में आता ही नहीं है। गंगा जो है 5 स्टेट से फ्लो करती है। नंबर फर्स्ट उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, चौथा झारखंड और पांचवा वेस्ट बंगाल। सो ऑप्शन बी जो है वो ये गलत है। सो इसलिए हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से कौन सा मानव में स्त्री जननांग नहीं है? तो पुंकेसर जो है यह स्त्री जननांग नहीं है, यह तो फूल का है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसे वनस्पति जगत का उभयचर नहीं कहा जा सकता? स्पाइरोगाइरा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा वनोन्मूलन का परिणाम नहीं है? तो बढ़ता भौम जल स्तर जो है यह नहीं है, लेकिन घटती जैव विविधता, बढ़ता मृदा अपरदन और घटती वृष्टि जो है यह वनोन्मूलन का परिणाम है। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 44, समान पुरुष में निम्नलिखित गुणसूत्रों में से किसमें बेमेल जुग्म है? सो एक्स गुणसूत्र। क्वेश्चन नंबर 45, वैक्सीन शब्द की उत्पत्ति एक लैटिन शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या है? गाय। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 which one of following will be India's real GDP growth in the year 2021-2022? So option B correct answer, 11%. Question number 39, which one of following is the acronym of the Niti Aayog? National Institution for Transforming India. Option B correct answer. Question number 40, which one of following is not a correct description of the Namami Gange program? Option B correct answer, it primarily covers villages in the states of Uttar Pradesh, Bihar and Odisha. No, not include Odisha. So option B is correct answer. Question number 41, which one of following is not a female reproductive organ in humans? Show stamen. Option D correct answer. Question number 42, which one of following cannot be called
amphibian of the plant kingdom? So option A, Spirogyra. Question number 43. Which one of following is not a consequences of deforestation? So increased groundwater table, ये तो बेनिफिट करेगा ना, ये डिफॉरेस्टेशन नहीं करेगा. क्वेश्चन नंबर 44. विच वन ऑफ फॉलोइंग क्रोमोसोम हैज अ मिसमैच पेयर इन अ नॉर्मल ह्यूमन मेल? सो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, एक्स क्रोमोसोम. Question number 45. The word vaccine has been derived from a Latin word having meaning cow. Option C correct answer. और उड़ीसा, ये उड़ीसा था जिसमें कि नमामि गंगे नहीं होगा. सो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन बी करेक्ट आंसर था, सही है. क्वेश्चन नंबर 46. किसी व्यक्ति की दोनों आंखों से बनने वाले प्रतिबिंब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, प्रत्येक आंख किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है. क्वेश्चन नंबर 47. निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सूक्ष्म तरंगों का तरंग दैर्घ्य का रेंज होता है अवरत तरंगों और रेडियो तरंग के बीच में. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. हाइड्रोजन परमाणु का आकार निम्नलिखित में से 10⁻⁻10 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 49. बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 50. यदि किसी पारा वैद्युत पदार्थ को किसी ब्राहा वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटना होगी? सो ऑप्शन बी ध्रुवण होगी. क्वेश्चन नंबर 51. जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा? NaCl यानी कि सॉल्ट. क्वेश्चन नंबर 52. जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरण पुंज प्रकीर्णित नहीं करेगा? सो कॉपर सल्फेट. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 53. धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा? Al3+. क्वेश्चन नंबर 54. निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? रदरफोर्ड. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 46. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 47. विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वेवलेंथ ऑफ माइक्रोवेव्स रेंज बिटवीन इंफ्रा रेड वेव एंड रेडियो वेव्स. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. विच वन ऑफ फ्लोइंग इज द साइज ऑफ हाइड्रोजन एटम? सो 10⁻⁻10 मीटर. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 49. विच वन ऑफ फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फोर्स इज करेक्ट? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. अ नेगेटिव फोर्स implies attractive nature. Question number 50. When a dielectric material is kept in an external electric field, which one of the following phenomena may be realized? So option B, polarization. Question number 51. Which one of following substances when added to water will not change the pH? So NaCl, sodium chloride. Option D is correct answer. Question number 52. Which one of following on adding to water will not scatter a beam of light? So option A, copper sulfate. Question number 53. Which one of following will not be reduced a metallic zinc? So option D correct answer, Al3+. Question number 54. Who among the following discovered proton? E. Rutherford. क्वेश्चन नंबर 50. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो खोज हैं उसे हमें जान लेना होगा. इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का खोज जो है वो थॉमसन ने किया था, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड ने किया था, और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जो खोज है वो चैडविक ने किया था. चैडविक जो थे वो स्टूडेंट थे रदरफोर्ड के. सो ये तीनों हमने देख लिए. इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन, प्रोटॉन का खोज रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन का खोज चैडविक. ओके, सो यहाँ पर पूछा गया था प्रोटॉन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 55. ऑप्शन डी करेक्ट आंसर. 4 हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 56. आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालयों के निम्नलिखित जुगों में से कौन सा सही रूप से सुमेलित नहीं है? सो ऑप्शन ए, मध्य नागपुर में नहीं है. क्वेश्चन नंबर 57. वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में निम्नलिखित में से किस देश ने त्रिसेना दस्ते ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया था? सो बांग्लादेश. क्वेश्चन नंबर 58. भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में भाषाओं की सूची में निम्नलिखित में से किस भाषा को सम्मिलित नहीं किया गया है? तो भोटी. हमारे पास 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं जिसमें कि डोगरी, मैथिली, संथाली ये शामिल है, लेकिन भोटी जो है भाषा शामिल नहीं है. क्वेश्चन नंबर 59. नेमी अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सर्द हवा का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 60. निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी. राजागोपालाचारी. ऑप्शन ए करेक्ट आंसर.
क्वेश्चन नंबर 61, सूची 1 और सूची 2 को मैच कराना है, इसका ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कुमार यानी कि एडोलिसेंट कौन होते हैं? जिनकी उम्र 15 से पूरी हो गई हो, 18 से कम हो। क्वेश्चन नंबर 56, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेंट्रल नागपुर जोन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, ट्राई सर्विस कंटिजेंट ऑफ विच वन ऑफ फॉलोइंग कंट्री पार्टिसिपेटेड इन इंडियाज रिपब्लिक डे परेड इन 2021? सो बांग्लादेश। Question number 58, which one of following does not figure in a list of languages in 8 schedules of Constitution of India? So Bhoti is not a 8 schedule language. Question number 59, as a routine exercise operation Garm Hawa and Sard Hawa are conducted by BSF Border Security Force. Question number 60, who among the following was the founder of Swatantra Party? Sri Raja Gopalachari. Option A correct answer. Question number 61, option A correct answer. Question number 62, option A correct answer. क्वेश्चन नंबर 63, किसी नियंत्रित उद्योग का क्या आशय है? सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा अनुवादक नहीं है? सो ऑप्शन बी। ये हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंस नहीं है, तो केवल आंसर की देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन सी। 68, ऑप्शन सी। 69, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 63 ए ऑप्शन। 64 सी। 65 सी। 66 बी। 67 सी। 68 सी। 69 सी। क्वेश्चन नंबर 70 सी। 71, निर्गुण भक्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सो ईश्वर के निराकार स्वरूप की उपासना। क्वेश्चन नंबर 72, आईने अकबरी में मुगल शासन की सरहदों के भीतर किसे बढ़ावा देने का प्रयास किया गया था? सो शक्तिशाली शासक वर्ग के समर्थन से सामाजिक समरसता को बढ़ावा दिया गया था, और आईने अकबरी के जो राइटर हैं वो अबुल फजल हैं। क्वेश्चन नंबर 73, गांधी जी ने दांडी नमक यात्रा का प्रारंभ निम्नलिखित में से किस स्थान से किया था? साबरमती आश्रम से किया था। साबरमती आश्रम इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में समाजवादी गुट के सदस्य नहीं थे? तो राजेंद्र प्रसाद जो थे समाजवादी गुट के नहीं थे, चूंकि जयप्रकाश नारायण, एनजी रंगा और नरेंद्र देव ने मिलकर सोशलिस्ट पार्टी बनाया था कांग्रेस के ही अंदर। सो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, मैकॉले के वर्ष 1835 के शिक्षा संबंधी कार्यवृत्त में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा नहीं की गई थी? सो ऑप्शन डी, शिक्षा के उच्च स्तरों पर पाश्चात्य और प्राच्य दोनों विषयों का शिक्षण, ऐसा बिल्कुल नहीं किया गया था। केवल और केवल ये पाश्चात्य शिक्षा को बढ़ावा देना चाहते थे मैकॉले। क्वेश्चन नंबर 76, ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर धुबरी और फुलबारी के बीच प्रस्तावित पुल से निम्नलिखित में से कौन सा राज्य असम के साथ जुड़ेगा? सो मेघालय काफ़ी इंपॉर्टेंट है। धुबरी फुलबारी ब्रिज जो है यह इंडिया का सबसे लंबा जो ब्रिज होगा वो हो जाएगा, 19 किलोमीटर के आसपास ये होगा। आप ये डेटा पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71, भक्ति रेफर्स, निर्गुण भक्ति रेफर्स abstract from of God worship. Option D correct answer. Question number 72, when did Aine Akbari seek to promote within the frontiers of the Mughal state? So option C correct answer, social harmony with the support of a strong ruling class. Question number 73, Gandhi's salt march to Dandi was started from which one of following place? साबरमती आश्रम। 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला था दांडी मार्च, जिसमें कि 24 दिन लगे थे। साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ सोशलिस्ट ग्रुप इन द कांग्रेस पार्टी? शो राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, विच वन ऑफ फॉलोइंग वाज नॉट रिकमेंडेड इन मैकॉलेज 1835 मिनट ऑन एजुकेशन? सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर, टीचिंग ऑफ बोथ वेस्टर्न एंड ओरिएंटल टेक्स्ट एट हायर लेवल ऑफ एजुकेशन। नो, ही वांट ओनली वेस्टर्न एजुकेशन। Question number 76, which one of following state will be directly connected with Assam by the proposed bridge between Dhubri and Fulbari over river Brahmaputra? Show option D, option B correct answer, Meghalaya. Question number 77, which of the following statement is are correct? India is a signatory of the Ramsar Convention. Yes. The Ramsar Convention is about wetland conservation. Yes. At present there are 76
साइट्स इन इंडिया, नो 46 साइट अब हो गए हैं इंडिया में। सो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। 1 and 2 स्टेटमेंट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का उद्देश्य नहीं है? तो उर्वरक अधिक उपज देने वाली किस्मों और पीड़क नाशी के उपयोग के लिए सहायक प्रदान करना नहीं। क्वेश्चन नंबर 79, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 1965 में एशिया का पहला निर्यात प्रकरण जोन एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन स्थापित किया गया था? जो कांडला में किया गया था, द कांडला फ्री जोन। ओके, 1965 एलपीजी ग्राहकों को सेवा प्रदान करने की सुलक्षित प्रणाली के रूप में प्रारंभ की गई योजना का नाम पहल है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 82, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के बारे में दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि नॉट करेक्ट, शो प्रोवाइडिंग सब्सिडीज टू यूज फर्टिलाइजर हाई यील्डिंग वेराइटीज एंड पेस्टिसाइड नहीं दिए जाएंगे। शो दिस इज करेक्ट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वाज एशियाज फर्स्ट एक्सपोर्टिंग जोन set up in 1965? show Kandla. option B correct answer. Which one of following is the name of the scheme introduced as well as a well targeted system of service delivery to LPG customers? show option B correct answer. पहल। सरकारी लाभ सीधे लोगों के बैंक खाते में हस्तांतरित होगा पहल योजना के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 81, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। 82 सी, 83 बी। क्वेश्चन नंबर 84, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। 85 ऑप्शन सी। 86 ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 87 बी। 88 ए। 89 बी। 90 डी। क्वेश्चन नंबर 84 ए। 85 सी। 86 डी। 87 बी। 88 ए। 89 बी। 90 डी। ओके। क्वेश्चन नंबर 91, निम्नलिखित में से कौन भारत में अतिवादी राष्ट्रीय विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते? शो कृष्ण कुमार मित्र, जबकि लाला लाजपत राय, अश्विन कुमार दत्त और विष्णु शास्त्री चिपुलकर ये सारे लोग जो थे एक्सट्रीमिस्ट लीडर माने जाते हैं, लेकिन कृष्ण कुमार जो मित्र हैं ये मॉडरेट माने जाते हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 92, रैयतवाड़ी क्षेत्र की स्थिति के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो भूमिहीन श्रमिक जो हैं भूस्वामी बन गए। रैयतवाड़ी में रैयत का जो वर्ड है इसका मतलब ही होता है फार्मर, पीजेंट या किसान। तो अब जो भूमिहीन श्रमिक थे जो पहले दूसरे के खेतों में काम करते थे, अब वो भूस्वामी बन गए और ये डायरेक्ट टैक्स जो है वो सरकार को दे सकते थे। रैयतवाड़ी सिस्टम में ये था, मुनरो ने इसे लागू किया था। क्वेश्चन नंबर 93, वर्ष 1911 में निम्नलिखित में से किसने बंबई में सोशल सर्विस लीग की स्थापना की थी? NM जोशी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे? सो मोतीलाल नेहरू जो थे अपरिवर्तन नहीं थे। अपरिवर्तनवादी समूह का मतलब हुआ जो प्रो चेंजर हैं। प्रो चेंजर में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। ये गया सेशन 1922 के बाद अलग होकर, मतलब कांग्रेस में ही अलग होकर एक स्वराज पार्टी का इन्होंने फॉर्मेशन किया था। और वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंसारी और बाबू राजेंद्र प्रसाद जो थे ये नो चेंजर के साथ हैं, यानी कि ये लोग गांधी जी के साथ थे, यानी कि कांग्रेस पार्टी के साथ थे। सो इसका सही आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? तो लॉर्ड वेबल जो था वो नहीं था। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी कौन है? शो रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए? सो ऑप्शन सी नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 91, कृष्ण कुमार मित्र हो जाएंगे। हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट रिप्रेजेंट द मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट इन इंडिया? ओ गॉड, हियर ऑलरेडी यूज मिलिटेंट वर्ड्स इन यूपीएससी पेपर, दैट्स अ वेरी सेम। मुझे बहुत ये ख़राब लगा देखकर कि मिलिटेंट्स वर्ड इन्होंने भी यूज कर दिए हैं यहाँ पर। लाला लाजपत राय कैसे मिलिटेंट्स हो सकते हैं? ओ गॉड, दैट्स अ वेरी बैड। यूपीएससी भाई यदि आप वॉच करें कभी भी तो इसको क्लियर रखें।
बहुत बुरा लगा ये चीज़ देखकर यार, ये लोग सुधरेंगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 92। अच्छा चलिए आगे देखते हैं। रैयतवाड़ी सिस्टम के बारे में पूछा गया था। लैंड लेस लेबरर बिकेम द लैंड ओनर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93। इन द ईयर 1911 हु अमॉन्ग द फ्लोइंग फॉर्म द सोशल सर्विस लीग इन बॉम्बे? एन.एम. जोशी। क्वेश्चन नंबर 94। हु अमॉन्ग द फ्लोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ ग्रुप ऑफ नो चेंजर इन कांग्रेस पार्टी? शो मोतीलाल नेहरू। ओके, ये प्रो चेंजर कहे जाते हैं मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, और इन लोगों ने मिलकर स्वराज पार्टी का स्थापना किया था 1923 में। क्वेश्चन नंबर 95। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन? सो लॉर्ड वेबल। क्वेश्चन नंबर 96। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज फर्स्ट प्लेयर इन द हिस्ट्री ऑफ टेस्ट क्रिकेट टू टेक 200 विकेट्स अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन? शो रविचंद्र अश्विन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग स्पीकर्स ऑफ लोक सभा formally disassociated from the political party after his election as the speaker? Option C correct answer, नीलम संजीव रेड्डी। क्वेश्चन नंबर 98। यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने संबंधी विचार की पहल निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने की थी? तो बांग्लादेश ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99। हाल ही में डॉक्टर नगोजी ओकोंजो इवेला विश्व व्यापार संगठन की प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई हैं। वे निम्नलिखित में से किस देश की हैं? तो ये नाइजीरिया की हैं। और यह केवल अफ्रीका की ही नहीं, WTO में पहली महिला ये डायरेक्टर जनरल बनी है, इसे भी नोट कर लेना होगा। क्वेश्चन नंबर 100। कालाधान मल्टी मॉडल पारगमन परिवहन परियोजना निम्नलिखित में से किस देश को भारत के साथ जोड़ेगा? सो वो म्यांमार के साथ जोड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 101। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 102 डी, 103 डी और 104। सुकन्या समृद्धि योजना के अधीन वह अधिकतम राशि पूछा जा रहा है कि एक वर्ष में कितना जमा कर सकते हैं? तो 1.5 लाख, और इसका मिनिमम और मैक्सिमम भी हम लोग आगे वाले इंग्लिश वाले क्वेश्चन में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 98। यूनेस्को हैज़ been observing February 21 as the International Mother Language Day since 2000. The idea to celebrate the International Mother Language Day was the initiative of the which of the following nations? So Bangladesh. Option B correct answer. Question number 99. Dr. Ngozi Okonjo-Iweala was recently selected as the first women Director General of WTO. She hailed from which one of the following countries? So Nigeria. Option C correct answer. Question number 100. The Kala Dan multimodal transit transport project will connect India to Myanmar. Okay, Kolkata to Sitwe. Question number 101. Option D correct answer. 102. Option D correct answer. 3 D और 104 जो है मिनिमम जो है 250 रुपीज़ है, और मैक्सिमम जो है 105 सुकन्या समृद्धि योजना में हम डिपॉजिट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 105। वह न्यूनतम और अधिकतम आयु कितने वर्ष है जिसमें कोई अभिदाता अटल पेंशन योजना में सम्मिलित हो सकता है? सो 18 वर्ष मिनिमम है और मैक्सिमम 40 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 106। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। 107 डी। क्वेश्चन नंबर 108, इसका इंग्लिश देख लेंगे, बी है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बर्थडे एनिवर्सरी पर पराक्रम दिवस मनाए गए हैं, और 23 जनवरी को इनका बर्थडे होता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था। आप डेटा देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 109। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 110। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। द लिटिल बुक ऑफ एनकरेजमेंट पुस्तक जो है ये दलाई लामा ने लिखा है, और ये जो दलाई लामा है ये 14th नंबर के दलाई लामा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में हम लोगों ने देख लिया। क्वेश्चन नंबर 105 हमने देख लिया कि अटल पेंशन योजना जो है 18 से 40 साल के लोग खोल सकते हैं। ग्रोस प्रॉफिट जो है सेल्स लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 107। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। 108। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 109 नॉन ट्रेडिंग कंसर्न्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 110। विच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट? सो इट इज़ नॉमिनल अकाउंट। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट दलाई लामा के द्वारा लिखी गई है। और विच डे हैज़ बीन डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू सेलिब्रेटेड एवरी ईयर एज अ पराक्रम दिवस? सो 23 जनवरी। क्वेश्चन नंबर 113।
16वीं शताब्दी की प्रसिद्ध कलाकृति साल्वाटर मुंडी की एक प्रतिकृति जो कथित तौर पर चोरी हो गई थी, हाल ही में इटली में पुलिस द्वारा बरामद की गई। इस चित्रकला को बनाने का श्रेय निम्नलिखित में से किसको है? सो लियोनार्डो दा विंची को है। देखिए, फ्रांस और इटली में ये हमेशा चलते रहता है। ये लोग मोनालिसा को भी चुरा लिए थे। एक्चुअली क्या था कि लियोनार्डो दा विंची जो है वो इटली के हैं, लेकिन इनके जितने सारे पेंटिंग हैं वो सब जो लूर म्यूज़ियम है फ्रांस का उसमें रखा गया हुआ है। तो ये इटली वाले लोग कहते हैं कि जो जितनी सारी लियोनार्डो दा विंची की कलाकृति है वो हमारी है, तो वो बार बार चुराते रहते हैं, चलते रहता है। तो ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सैन्य शक्ति रैंकिंग ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे स्थान पर है। नोआमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को ऑस्ट्रेलिया ओपन में हराया था। क्वेश्चन नंबर 116 का ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117 बी, 18 ए, 19 सी और 120 ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये है सल्वाटोर मुंडी, जो कि क्राइस्ट की ये पेंटिंग है, लियोनार्डो डा विंची के द्वारा बनाई गई थी। ऑलरेडी हम लोगों ने देख लिया। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में इंडिया का रैंक 4th है और नोआमी ओसाका ने जेनिफर ब्रेडी को हराया था ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 में। कुछ और डेटा देख लेते हैं, जैसे साल्वाटोर मुंडी का ये है, नोआमी ओसाका। सुभाष चंद्र बोस पर आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी आया हुआ है, आप इसको स्टडी कर लें इस डॉक्यूमेंट को, तो ये भी क्लियर हो जाएगा। और पराक्रम दिवस तो है ही। और ढुबरी फूलबारी ब्रिज के बारे में ये डॉक्यूमेंट है। और ये अपना जो है इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, पीआईबी का, मैंने यहाँ पर कर दिया है पिन, आप देख लीजिए इसको। तो ये अपने कुछ इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चंस रहे जो कि ईपीएफओ एग्जामिनेशन 2020 का था, जिसने कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने एग्ज़ाम लिया था। सो थैंक्स एंड टेक केयर।